भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट राज्य जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं, शेष भारत से इनकी कनेक्टिविटी सिर्फ एक पतली सी पट्टी सी होती है जिसे चिकन नेक कहते हैं। ये पट्टी सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ी है और नेपाल बांग्लादेश के बीच है, यानी ये रास्ता जितना संकरा है भारत की टेंशन उतनी ही बड़ी है। कोई भी समस्या हुई तो पूरा संपर्क टूट सकता है, जिसके लिए भारत ने पहले बांग्लादेश के जरिए नॉर्थ ईस्ट से कनेक्शन बढ़ाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री शेख हसीना के रहते भारत बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में नई सरकार के चलते हालात काफी टेंशन भरे चल रहे हैं। यहाँ तक कि हाल ही में बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार ने चीन से मिलकर भारत को लैंड लॉक्ड कह डाला, जिससे भारत को एक बात साफ हो गई कि अब बैकअप प्लान जरूरी है, जिसके चलते भारत ने एक बार फिर अपना पुराना सपना पूरा करने की ठान ली है। कलादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एक ऐसा रूट जो कोलकाता से म्यांमार होते हुए मिजोरम और फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ेगा, वो भी बिना बांग्लादेश के हेल्प के। इसलिए हाल ही में भारत ने शिलांग से सिलचर तक 166.8 किलोमीटर लंबा हाईवे मंजूर किया। कोलकाता से म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक जहाज से माल जाएगा, फिर सितवे से म्यांमार के शहर पलेतवा तक नावों से और फिर वहां से मिजोरम की जोरिनपुई बॉर्डर तक सड़क मार्ग से। भारत इस रूट पर सालों पहले से काम कर रहा है। बंदरगाह, नदी और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार है, बस एक 50 किलोमीटर की सड़क बची है जो म्यांमार में है। बस मामला थोड़ा सा वहीं फंसा हुआ है। दरअसल अभी म्यांमार में सेना का तख्ता पलट हुआ, गृह युद्ध चल रहा है और अलग अलग इलाकों पर अलग अलग जातीय ग्रुप्स का कब्जा है। जिस जगह से ये कलादन रूट गुजरता है वो इलाका अराकान आर्मी के कंट्रोल में है और म्यांमार सरकार इस आर्मी को आतंकवादी मानती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है, खुद अराकान आर्मी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा कि हम तो इस योजना को सुरक्षा भी दे रहे हैं, यानी भारत के लिए उम्मीद अब इस गैर सरकारी ग्रुप से बढ़ी है। इसके साथ ही जैसा कि अभी हमने आपको बताया, भारत ने एक नए हाईवे को भी मंजूरी दी है। ये हाईवे कलादन रूट से जुड़कर नॉर्थ ईस्ट को एक सुपर फास्ट कॉरिडोर से जोड़ देगा, यानी ये रास्ता न केवल सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि व्यापार, विकास और रणनीतिक मजबूती के लिए भी। कहते हैं ना, जब पहला दरवाजा बंद हो जाए तो खिड़की नहीं, पूरी नई गली बनानी पड़ती है। म्यांमार के रास्ते ये नई गली न सिर्फ पूर्वोत्तर को देश से जोड़ेगी बल्कि चीन को भी साफ संदेश देगी। भारत की कूटनीति में विकल्प हमेशा मौजूद रहते हैं।